स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। लास्ट वीडियो में मैंने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था। उस पर आधारित मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे। कुछ कंट्री उस कॉन्टिनेंट के बाकी हैं, जिसका एक वीडियो मैं बनाकर डाल दूंगा। आज का मेरा वीडियो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, जिसमें मैं सारे कॉन्टिनेंट को बारी बारी से पढ़ा रहा हूँ, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपका अधिक से अधिक प्रश्न आप सोल्व कर सकें। देखिएगा, स्क्रीन पर आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप दिख रहा होगा। इस मैप में जो बेसिक बातें समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं शॉर्ट नोट्स हमारा रहता है, उस नोट्स को हम चर्चा करेंगे और फिर बारी बारी से सबको मैप पर समझते चलेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। इधर देखिएगा, इस साइड में इंडियन ओशियन है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। यानी हम कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे कॉन्टिनेंट पे फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ है। इस साइड में इसका इंडियन ओशियन है। इधर देखिएगा, कोरल सी दिख रहा होगा आपको, जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ, इसके बारे में मैं विस्तार रूप से चर्चा करूंगा। ग्रेट बैरियर रीफ है, महान प्रवाल भित्ति इसको बोलते हैं। उसके बाद इधर देखिएगा, ये हमारा पैसिफिक ओशियन में, साउथ पैसिफिक ओशियन में है। पैसिफिक ओशियन में ऊपर देखिएगा, ये एक गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, कारपेंटेरिया की खाड़ी है। उसके बाद जो बेसिक बात है उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे साउदर्न ओशियन है और यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। उसके बाद नीचे एकदम आएंगे तो तस्मान सी है और यहाँ पर तस्मान आइलैंड भी है। एक मैप पे और मैं आपको दिखाऊंगा तस्मान आइलैंड को। इधर एक तरह से और देखते हैं, इधर तिमोर सी है। इधर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, हमारा क्या है, तिमोर सी है। इन सब बातों को इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बेसिक चीज़ों को, क्योंकि जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो ये सब बेसिक बातें मैं तिमोर सी, कोरल सी, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया, इंडियन ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन है, सब तस्मान सी की चर्चा करूँगा। तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन बाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि किस दिशा में यह है। उसके बाद नीचे तस्मान आइलैंड है, दूसरे मैप में मैं दिखाऊंगा। देखिएगा, ये हमारा तस्मान आइलैंड है। ये तस्मान आइलैंड है, जो कि इसके आसपास के सी को तस्मान सी बोलते हैं। ये किस जल संधि के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से अलग होता है वो भी बताऊंगा। सारी बातें मैं चर्चा करूंगा, छोटा सा थ्योरी पढ़ते चलूँगा, उसके बाद मैप पे चर्चाएँ करता चलूँगा। कैसे जो है इसके ऑस्ट्रेलिया को भौतिक विभाजन में बांट के पढ़ना है, वो सारी बातें मैं बताऊँगा। आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, इस पर जो हमारा नोट्स है इसको पढ़ते हैं, फिर बारी बारी से मैप पर उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, एक शब्द है ओसेनिया। शब्द है ओसेनिया। ओसेनिया क्या है? प्रशांत महासागर में लगभग 85 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बिखरे द्वीपों का समूह है। क्या है? एक द्वीपों का समूह है जो कि 85 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर में। और इन द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? ओसेनिया बोलते हैं। लगभग 22 देश इस द्वीपों के समूह में है। लगभग कितने देश हैं? 22 देश हैं। इसी ओसेनिया को सांस्कृतिक आधार पे 4 भागों में बांटा गया, और 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उसके बाद दूसरा है माइक्रोनेशिया, जिसमें फिलीपींस द्वीपों के पूर्व में, फिलीपींस का जो द्वीप है उसके पूर्व में स्थित सभी द्वीप किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है मेलानेशिया। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो द्वीप स्थित है वो किसके अंतर्गत आते हैं? मेलानेशिया के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है पोलिनेशिया, यानी प्रशांत महासागर के मध्य में जो द्वीप हैं वो सभी किसके अंतर्गत में आते हैं? पोलिनेशिया के अंतर्गत में आते हैं। इस ओसेनिया को 4 भाग में बांटा गया: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। इसको एक बार मैप पर देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये हमारा मैप है। ये फिलीपींस के साइड में जो माइक्रोनेशिया है, ये सब द्वीप जो है माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो है मेलानेशिया, ये सारा द्वीप क्या है? मेलानेशिया के अंतर्गत आता है।
प्रशांत महासागर के बीच में ये हवाई द्वीप आपको मैं पढ़ाया था, हवाई द्वीप यूएसए के अंडर में है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सांस्कृतिक आधार पर जो बांटे हैं उसी में पॉलिनेशिया के अंतर्गत आता है। ये हमारा माइक्रोनेशिया है, फिलीपींस के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पूर्व में मेलानेशिया है, और पॉलिनेशिया प्रशांत महासागर के बीच वाला हिस्सा में जितने द्वीप आते हैं ये पॉलिनेशिया है। उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ये हमारा क्षेत्र हो गया ऑस्ट्रेलिया का और ये हमारा क्षेत्र हो गया न्यूजीलैंड का, जो कि सांस्कृतिक आधार पर इसी के अंतर्गत पढ़ना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको पढ़ेंगे, इसकी चर्चा ऑस्ट्रेलिया के साथ ही करेंगे। ये हमारा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड 2 आइलैंड में बटा हुआ है, नॉर्दर्न आइलैंड, साउदर्न आइलैंड, 2 आइलैंड में बटा हुआ है। इस दोनों आइलैंड को कौन सी जल संधि एक दूसरे से अलग करती है ये भी मैं बताऊंगा। ये जो हमारा तस्मान आइलैंड है इस ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से कौन सी जल संधि के द्वारा अलग होता है। इधर प्रवाल भित्ति है, बहुत सारी बातें हैं, इसको मैं बारी बारी से नोट्स पे बताऊंगा और मैप पे भी चर्चा कराऊंगा। देखिएगा, अब आइए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बातों पर ध्यान देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है, ये ऑस्ट्रेलिया शब्द की उत्पत्ति ऑस्ट्रल शब्द से हुई है, जिस शब्द का अर्थ होता है साउथ यानी दक्षिण में। यानी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में वर्ल्ड में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। भारत के क्षेत्रफल से दुगुने से थोड़ा अधिक ही इसका क्षेत्रफल है। भारत का जो क्षेत्रफल है अपने इंडिया का, उससे दुगुने से थोड़ा सा अधिक इसका क्षेत्रफल है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर विस्तृत है। यानी मैं बताया आपको कि ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और कॉन्टिनेंट भी है। तो यानी कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर विस्तृत है, यानी पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है। पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है? साउदर्न हेमिस्फीयर में, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। इसका खोज जो है, इस महाद्वीप की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने और तस्मान ने की थी। कैप्टन जेम्स कुक और तस्मान ने इसकी खोज की थी। इस ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ थर्स्ट लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के पश्चिमी भागों में और मध्य भागों में वर्षा बहुत कम होती है, तो इसीलिए इसे प्यासी देश का धरती कहता है। मुख्य रूप से वर्षा यहाँ पर पूर्वी भागों में ही होती है और यही पूर्वी भाग में यहाँ पर थोड़ा बहुत कृषि भी होता है। तो प्यासी धरती का देश किस कॉन्टिनेंट को बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। कहता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ऊल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है ऊल का। यहाँ पर मैरिनो जाति का भेड़ पाया जाता है। इस भेड़ से ऊन का उत्पादन होता है और अंगूरा नाम का रैबिट भी पाया जाता है। यहाँ पे 4% मात्र कृषि योग्य भूमि है ऑस्ट्रेलिया में। कुल भूमि का मात्र 4% भूमि पर ही कृषि होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जिस क्षेत्र में वर्षा होती है थोड़ी बहुत पूर्वी क्षेत्र में, उधर ही कृषि होती है, और वो भी वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर होती है खेती। किस भाग में होती है? पूर्वी भाग में। ये बातें मैं बताऊंगा आपको फिजिकल विभाजन में कि कैसे किस भाग में कितनी वर्षा होती है और किधर के कृषि योग्य भूमि है, किधर क्या है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है, इसको मकर रेखा बोलते हैं, इसके मध्य से होकर गुजरती है। ये सारी बातें आपको मैंने दिखाया है। एक बार इसको मैं दिखा देता हूँ मैप पर आपको। देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप था, अभी चर्चा चल रही थी इसकी। ये हमारा मकर रेखा है। ये हमारा क्या है? मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से होकर गुजर रही है हमारा कौन सी? मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा इस कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिएगा, एक छोटा सा मैप मैं बनाया हूँ जो कि हाथ से बनाया हूँ। इसमें कुछ बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है। मकर रेखा बीचों बीच से होकर गुजर रही है। देखिएगा, मकर रेखा बीचों बीच से होकर गुजर रही है। इस साइड में मैंने बताया था कोरल सी है,
गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया इधर बताया था, टिमोर सी इधर बताया था, ये इंडियन ओशियन हो गया। आपको ये सब बातें मैंने एक बार मैप पे अभी जस्ट समझाया था। ये आपका पैसिफिक ओशियन ही होता है, साउथ पैसिफिक ओशियन है। इधर आपको मैं तस्मान आइलैंड बताया था, ये हमारा आइलैंड कौन सा है, तस्मान आइलैंड है। तस्मान आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से, ये ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि जो है, इस मुख्य भूमि से बास स्ट्रेट के माध्यम से अलग होती है। किस स्ट्रेट के माध्यम से, बास जल संधि के माध्यम से तस्मान जो है ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग होती है, याद रखिएगा, बास जल संधि। उसके बाद ये हमारा मैं बताया था न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड, ये वाला हिस्सा नॉर्थ आइलैंड और ये वाला हिस्सा साउथ आइलैंड। बीच में इसका जो है, इस दोनों आइलैंड को कुक स्ट्रेट जो है, कुक जल संधि एक दूसरे को, दोनों आइलैंड को अलग करती है। कौन सी जल संधि, कुक जल संधि। उसके बाद ये हमारा जो इस साइड में जो सागर है, ये टोटल जो सागर है, इस सागर को क्या बोलते हैं, तस्मान सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तस्मान सागर। तस्मान आइलैंड जो है तस्मान सागर में ही स्थित है। किस सागर में स्थित है, तस्मान सागर में स्थित है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा, पढ़ने के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जरूरी यही है, इसी पर हम जो है चर्चा करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इस कंटिनेंट को फिजिकली जो है 3 भागों में बांटा गया, इसका भौतिक विभाजन 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग हमारा पश्चिम का पठारी भाग है, दूसरा भाग है मध्यवर्ती निम्न भूमि और तीसरा भाग है पूर्वी उच्च भूमि। यानी ये पश्चिमी भाग और ये मिडिल मध्य भाग और ये ईस्ट वाला, 3 भागों में बांट के इस कंटिनेंट को पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ मैप मैंने एक, इसको मैं थोड़ा साफ कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होता है लेकिन मैं हर बेसिक बातों को समझाता हूँ, इसलिए वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा ये वाला लाइन जो खींचा हुआ है, ये वाला पार्ट हमारा वेस्ट पार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया का। फिर एक लाइन मैंने यहाँ से खींचा है, ये वाला पार्ट हमारा मिडिल पार्ट हो गया और ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा ईस्ट पार्ट हो गया। ये 3 पार्ट में बांट के अगर ऑस्ट्रेलिया को पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और इस तीनों पार्ट को फिर आगे भी कुछ पार्ट में बांटते हैं, कैसे उसको बांटेंगे और समझेंगे, देखिएगा। सबसे पहला पार्ट हमारा पश्चिमी पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। इस ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का टोटल एरिया का लगभग 2/3 हिस्सा इसी पश्चिमी भाग में, वेस्ट पार्ट में 2% हिस्सा आता है। ड्यू टू कोल्ड ओशियनिक करंट, ठंडी महासागरीय जलधारा के कारण यहाँ रेनफॉल बहुत कम होता है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, जिस कारण से ये क्षेत्र मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र बन जाता है वर्षा कम होने कारण। और इसी कारण से इसे प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है, थर्स्ट आइलैंड या प्यासी धरती की भूमि कहा जाता है इस ऑस्ट्रेलिया को। देखिएगा ये हमारा पश्चिमी भाग था, ये वाला पार्ट हमारा पश्चिमी था और इसी पश्चिमी पार्ट को मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा ये पश्चिमी पार्ट में एक सैंडी डिजर्ट है यहाँ पर और यहाँ पर डिजर्ट विक्टोरिया है, डिजर्ट विक्टोरिया है, सैंडी डिजर्ट और डिजर्ट विक्टोरिया। ये वाला पार्ट जो है ना महासागरीय जलधारा के कारण, इधर से महासागरीय जलधारा के कारण इस पार्ट में जो है रेनफॉल बहुत कम होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, जिस कारण से यहाँ जो है यहाँ की धरती अर्ध मरुस्थलीय या मरुस्थलीय है और इस कारण से यहाँ पर डिजर्ट 2 है। देखिएगा सैंडी मुख्य रूप से और विक्टोरिया 2 डिजर्ट फेमस है, और भी हैं लेकिन सैंडी और विक्टोरिया फेमस है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए सैंडी और विक्टोरिया डिजर्ट है, सोने की खान पाई जाती है इन डिजर्ट में। इस जो है मरुस्थल में सोने की खान पाई जाती है। कौन कौन सी सोने की खान फेमस है, एक देखिएगा कालगुडी है, कालगुडी सोने की खान, और एक है कुलगार्डी। कालगुडी और कुलगार्डी जो है सोने की 2 खानें पाई जाती हैं, जिसे गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सी, कालगुडी और कुलगार्डी। याद रखिएगा सैंडी और विक्टोरिया मरुस्थल में 2 सोने की खान पाई जाती है, कालगुडी और कुलगार्डी। उसके बाद एमू पक्षी पाया जाता है, इस कंटिनेंट में एमू पक्षी पाया जाता है। ये बड़े आकार का होता है, लगभग छोटा ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग, अफ्रीका में पाए जाने वाला शुतुरमुर्ग जो होता है
उसी छोटे शुतुरमुर्ग के आकार का होता है। ये उड़ नहीं सकता है लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह तेज़ी से दौड़ सकता है, शुतुरमुर्ग की तरह तेज़ी से दौड़ सकता है। देखिएगा, ये हमने ऑस्ट्रेलिया का फिर से एक मैप बताया और इसको फिर उसके 3 पार्ट को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके समझाने की कोशिश करूँगा। ये वाला वेस्ट पार्ट तो आपको पता है। उसके बाद जो है ये मिडिल पार्ट को ज़रा देखिएगा, ये वाला जो मिडिल पार्ट है, मैंने सीधा लाइन खींचा था समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा है, ऐसा बटा हुआ है। मिडिल पार्ट भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। ऊपर वाला नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है और नीचे वाला साउथ ऑस्ट्रेलिया है। ऊपर वाला कौन सा है? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, और नीचे वाला साउथ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद जो पूर्वी भाग था, ये वाला हमारा कौन सा भाग था? पूर्वी भाग था। पूर्वी भाग को भी 2 भागों में, यूँ कहे तो 3 भागों में बांटे हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 भाग ही फेमस है। एक है क्वींसलैंड, उत्तर वाला भाग क्या है? क्वींसलैंड, और साउथ वाला भाग क्या है? न्यू साउथ वेल्स के नाम से जाना जाता है। न्यू साउथ वेल्स के नाम से जाना जाता है। इसी पूर्वी भाग में ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख नगर, सबसे अधिक जनसंख्या और थोड़ी बहुत 4% ज़मीन पर खेती जो होती है, इसी पूर्वी भाग में होती है। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बड़ा नगर भी इसी पूर्वी भाग में बसा हुआ है। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट इधर विक्टोरिया, ये वाला पार्ट को विक्टोरिया बोलते हैं। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? विक्टोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्टोरिया बोलते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य नगर है, जैसे सिडनी है, कैनबेरा है, मेलबर्न है, ये सब बड़े बड़े शहर इसी पूर्वी भाग में बसे हुए हैं। कुछ और भी शहर जैसे डार्विन है, पर्थ है, ये इस पार्ट में है बसे हुए हैं, लेकिन फेमस जो है सिडनी, कैनबेरा, मेलबर्न, ये सब इसी पार्ट में बसे हुए हैं। ये हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया का फिजिकल डिवीज़न, जो कि आपको मैं समझाया। इसको एक बार मैप पर देखते हैं। एक छोटा सा मैप मैं आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, ये मैप, इसमें वही बातें सब बताई गई है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमारा साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ टेरिटरी, ये क्वींसलैंड हो गया, और ये न्यू साउथ वेल्स हो गया, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? विक्टोरिया बोलते हैं। और नीचे हमारा तस्मान सी है, जो कि एक बास स्ट्रेट के माध्यम से मेन भूमि से अलग होती है। तस्मान आइलैंड बास जल संधि के माध्यम से, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपका उसका डिवीज़न हो गया। तो ये अगर याद रखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में। उसके बाद मिडिल पार्ट को देखते हैं। एक बार मिडिल पार्ट की चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मिडिल पार्ट में क्या है? ये मिडिल पार्ट जो एक समतल क्षेत्र है, प्लेन एरिया है, नॉर्थ और साउथ ऑस्ट्रेलिया में बटा हुआ है। मिडिल पार्ट को 2 भाग में बांटे हैं, ऊपर वाला नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया और नीचे वाला साउथ ऑस्ट्रेलिया। सेमी एरिड एरिया है, यानी अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये भी अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसको द बुश या नेवर नेवर नाम से संबोधित किया जाता है। नॉर्थ और साउथ ऑस्ट्रेलिया को द बुश और नेवर नेवर नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि यह सेमी एरिड एरिया है, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। छोटी छोटी नदियाँ इस भाग में पाई जाती हैं। इस पार्ट में जो है, मिडिल पार्ट में छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती है, जिससे सिंचाई होती है और थोड़े बहुत खेती की काम होती है। ये जो है छोटी छोटी नदियाँ जो होती है, इस पार्ट में इनलैंड हो जाती है। इनलैंड का मतलब होता है कि समुद्र तक नहीं पहुंचती। यानी मान लीजिए ये कोई ज़मीन का पार्ट है और चारों तरफ सागर है। मान लीजिए कोई नदी यहाँ से निकला और यहाँ आके ख़त्म हो गया, यानी किसी पहाड़ी से निकला हो और किसी झील में या कहीं आके ख़त्म हो गया हो, यानी किसी माध्यम से समुद्र में जाके नहीं मिलती है। तो यहाँ की छोटी छोटी नदियाँ इनलैंड हो जाती है, यानी आयर झील के क्षेत्र में जाके मिल जाती है। आयर झील जो है इस कंटिनेंट में फेमस एक झील है, जिस झील का नाम क्या है? आयर झील है। इसको मैप पे मैं दिखाऊंगा। इसी आयर झील में जाके इनलैंड हो जाती है, ठीक है। आयर लेक देखिएगा, चर्चा किया हूँ मैं आयर लेक को। लोएस्ट पॉइंट 12 मीटर। ये आयर झील जो है ये समुद्र तल से भी 12 मीटर नीचे है। इसका तल, आयर लेक का जो तल है, ये समुद्र तल से भी 12 मीटर नीचे है। 12 मीटर क्या है? नीचे है। समुद्र तल से भी 12 मीटर नीचे है। उसके बाद कहता है बे ऑफ कार्पेंटेरियन। कार्पेंटेरियन खाड़ी मैंने आप मैप को दिखाया था। यहाँ खनिजों का खनन होता है। इस खाड़ी में जो है मुख्य रूप से क्या होता है? खनिजों का खनन होता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के मौसम को दी वेट बोलते हैं। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के मौसम को क्या बोलते हैं? दी वेट। क्या बोलते हैं? दी वेट बोलते हैं। दिसंबर और जनवरी के महीने में यहाँ विली विली नाम का तूफान आता है। किस नाम का तूफान? विली विली। याद रखिएगा,
दिसंबर और जनवरी के महीने में लगभग विली विली नाम का तूफान होता है जो कि अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। याद रखिएगा, विली विली तूफान ऑस्ट्रेलिया के मिडिल पार्ट में यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली नाम का तूफान आता है जो कि वहाँ का अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद इसका पूर्वी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर मैप पर इसको देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिएगा पूर्वी पार्ट, ईस्ट पार्ट में क्या है। ईस्ट पार्ट में मुख्य रूप से जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है ये पर्वत श्रृंखला, जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक रेंज। पूर्वी तट के समानांतर केप यार्क प्रायद्वीप से तस्मानिया तक फैला हुआ है। केप यार्क प्रायद्वीप और तस्मानिया सी आपको मैं बताया था। केप यार्क प्रायद्वीप मैं अभी आपको मैप पर दिखाऊंगा कौन सा है, और वहाँ से तस्मानिया सी तक ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फैला हुआ है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की कोसियुस्को पर्वत है। कौन सा है? कोसियुस्को पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 2234 मीटर है। कोसियुस्को पर्वत का हाई रेनफॉल एरिया है, सबसे अधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। इसी पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है, यानी पूर्वी भाग में वर्षा होती है। 85% जनसंख्या इसी भाग में निवास करती है। एग्रीकल्चर भी इस पार्ट में होता है और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन भी ज़्यादा इस पार्ट में होता है। उसके बाद से कोरल सी है जो कि मैंने आपको दिखाया था, पूर्वी भाग में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है। इसी कोरल सी में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये प्रवाल भित्ति क्या होता है इसकी भी मैं चर्चा करूंगा, और कहाँ पे है भी मैं दिखाऊंगा मैप में। जिस प्रवाल भित्ति का नाम क्या दिया गया? ग्रेट बैरियर रीफ दिया गया नाम, ग्रेट बैरियर रीफ नाम दिया गया है। प्रवाल भित्ति जो है, महान प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ को महान प्रवाल भित्ति भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1900 किलोमीटर, किसी किसी बुक में 2000 किलोमीटर भी लिखता है। इस महान प्रवाल भित्ति की लंबाई कुल कितनी? 1900 किलोमीटर है। और ये क्वींसलैंड के पैरेलल फैला हुआ है समुद्र में, किस कोरल सी में फैला हुआ है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में है। और ये क्वींसलैंड से मैक्सिमम 240 किलोमीटर दूरी से है और मिनिमम 38 किलोमीटर दूरी से पैरेलल फैला हुआ है। मैप पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या, ग्रेट बैरियर रीफ। उसके बाद जो है ये प्रवाल भित्ति से जो है आइलैंड 3 प्रकार के बनते हैं, अटॉल, रीफ और फ्रिंगिंग टाइप के आइलैंड बनते हैं। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रवाल क्या होता है इस बात को समझेंगे। देखिएगा प्रवाल क्या होता है। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जलीय जीव है जो कि सलाइन वाटर यानी लवणीय क्षारीय वाटर में रहता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, यानी इसके जो सेल्स वगैरह होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने रहते हैं। कहता है ये प्रवाल जीवों को मरने पर इसके अस्थि पंजर अपने स्थान पे जमे रह जाते हैं, जहाँ मरेंगे ना वहीं पे जमे रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये मर गया तो यहीं पर ये जमा रह जाएगा, और फिर इनके ऊपर नए प्रवाल जन्म ले लेती है। इसके ऊपर एक नया प्रवाल जन्म ले लिया, और प्रवाल के अस्थि पंजर इस विशाल जमाव को ही प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ बोलते हैं। और मान लीजिए एक नया प्रवाल जन्म ले लिया और ये भी मर गया, तो ये भी यहीं पर इस फिक्स हो गया। उसके ऊपर एक और नया प्रवाल जन्म ले लिया, ये भी मर गया, इसे फिक्स हो गया। ऐसे ही एक जमा होकर एक आइलैंड की तरह आकृति बना लेते हैं सलाइन वाटर में, समुद्रीय जल में, जिससे प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। जिससे क्या होता है? प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। किस तरह का आइलैंड का निर्माण होता है? इनसे अटॉल का, रीफ का और फ्रिंगिंग आइलैंड टाइप के आइलैंड का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें थी। इसको एक बार मैप पर देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा ये हमारा मैप, देखिए ये साउथ पैसिफिक ओशियन है, साउथ पैसिफिक ओशियन जिसमें सागर है कोरल सी। कोरल सी में ही जो है ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल भित्ति है जो कि क्वींसलैंड के जो तटीय क्षेत्र है उसके पैरेलल है। ये हमारा क्या है? क्वींसलैंड है, और क्वींसलैंड का ये तटीय क्षेत्र है, इसी के पैरेलल ये प्रवाल भित्ति है। एक तरह से कंटिनेंट से, सुनामी से भी इस कंटिनेंट को जो है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के मुख्य भूमि को समुद्रीय जलधारा यानी सुनामी वगैरह अगर इधर से आती है तो उससे इस कंटिनेंट की रक्षा भी करता है। बहुत सारा उपयोग है इस प्रवाल भित्ति का। तो ये क्वींसलैंड के पैरेलल फैला हुआ है। मैक्सिमम इस क्वींसलैंड से इसका दूरी जो है मैक्सिमम 240 किलोमीटर, और मिनिमम दूरी जो है इसका, जैसे इस यहाँ नज़दीक दिख रहा है, मिनिमम 38 किलोमीटर इसका दूरी है। ये ग्रेट बैरियर है। उसके बाद मैंने बताया आपको
कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, देखिएगा ये हमारा लिखा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसके बाद इधर भी लिखा हुआ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये एक पहाड़ी का जो है श्रृंखला है जो कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। जो मैं मैप बना रहा हूँ देखिएगा, ये एरिया पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो ये एरिया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का है। ये मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मैंने थ्योरी में बताया था कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। एक मैं प्रायद्वीप बताया था, कौन सा है, केप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर तस्मान सी तक। तो ये केप यॉर्क प्रायद्वीप क्या है देखिएगा, ये मेरा जो प्रायद्वीप निकला हुआ है, प्रायद्वीप बोलते हैं जो 3 क्षेत्र से जल से घिरा हुआ हो। ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया का एक प्रायद्वीप है जिसे क्या बोलते हैं, केप यॉर्क प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं, केप यॉर्क प्रायद्वीप। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इस प्रायद्वीप से लेकर पूरे हमारा नीचे तस्मान सी तक फैला हुआ है। क्या तक फैला हुआ है, तस्मान सी तक फैला हुआ है। नीचे वाला क्षेत्र ये हमारा कौन सा है, तस्मान सी तक फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को पर्वत मैं बताया था आपको, देखिएगा यही हमारा कोसियुस्को पर्वत है। यहाँ पर मैं मिटा के बताता हूँ आपको, ये हमारा कोसियुस्को पर्वत है। कोसियुस्को पर्वत है जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। तो इस तरह से ये पूर्वी भाग में जो है क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में जो है मुख्य रूप से जो है वर्षा का कारण, ये हमारा पूर्वी भाग में वर्षा होती है और जिसके का कारण 4% भूमि पर कृषि होती है और कुल जनसंख्या का इस कंटिनेंट का 85% जनसंख्या इसी पूर्वी भाग में रहती है। जिसको मैं अभी बताया था कि मुख्य रूप से जो नगर है इस कंटिनेंट के इधर ही बसे हुए हैं, वो भी इस मैप पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर सिडनी दिख रहा होगा, कैनबरा दिख रहा होगा, मेलबर्न दिख रहा होगा। तो ये सारी एरिया में कृषि भी होती है। और जो ऑस्ट्रेलिया की नदियाँ हैं जो कि सबसे फेमस है डार्लिंग नदी, ये देखिएगा डार्लिंग नदी, मुड़े और डार्लिंग नदी सबसे लंबी नदी ऑस्ट्रेलिया की, वो इसी क्षेत्र में है। इसी कारण से यहाँ का क्षेत्र जो है कृषि के योग्य है, कृषि भी होता है। उसके बाद मैंने मध्य ऑस्ट्रेलिया में आयर लेक बताया था, देखिएगा यही हमारा आयर लेक है। इस आयर लेक के क्षेत्र में कुछ नदियाँ हैं जो कि इनलैंड हो जाती है, मैंने बताया था, जो कि ऊंचे भागों से निकलती है और इसी आयर लेक में आके मिल जाती है, यानी समुद्र में आके नहीं मिलती है। तो उस नदियों के कारण इस भाग में थोड़ी बहुत सिंचाई होती है, इरिगेशन होता है। देखिए ग्रेट सैंडी डिजर्ट मैंने बताया था, उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट बताया था, एक गिब्सन डिजर्ट भी है यहाँ पर। उसके बाद मैकडोनाल्ड रेंज मिडिल पार्ट में एक रेंज है, मैकडोनल रेंज है मिडिल पार्ट में, तनामी डिजर्ट है मिडिल पार्ट में। ये सब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से रिलेटेड है। और भी गार्डनर लेक है, और भी 2-3 लेक है, लेक फ्रॉम है, लेकिन मुख्य रूप से लेक टोडन है। मुख्य रूप से सबसे बड़ा लेक हमारा आयर लेक है जो कि याद रखना है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के मिडिल पार्ट में है। मिडिल में भी कौन से, साउथ ऑस्ट्रेलिया में आता है। उसके बाद और भी कुछ बातें ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट से, जैसे ग्रासलैंड वगैरह है, थोड़ी बहुत और वीडियो है, जैसे कि नीचे मैं तस्मान सी के बारे में बताऊंगा, बता भी दिया था थोड़ा बहुत बात, बास स्ट्रीट के माध्यम से अलग होती है। और एक यहाँ पर न्यूजीलैंड पाया जाता है जो कि 2 आइलैंड में बटा हुआ है, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, इसको भी मैं बताऊंगा। इस कंटिनेंट का एक वीडियो और मेरा आएगा जिसमें और सारी बातें पे मैं चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।